आज का हमारा टॉपिक है जीईआरडी। जीईआरडी के बारे में पढ़ेंगे कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का फुल फॉर्म है। जीईआरडी का फुल फॉर्म क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन की बात करेंगे। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर इज अ कंडीशन, ठीक है, इज अ कंडीशन इन विच बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। ये आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बैक फ्लो ऑफ ए गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द स्टमक इनटू द इसोफेगस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ ए कार्डियक स्फिंक्टर्स। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या देते हैं कभी कभी, लोअर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, लोअर इसोफेजियल, इसोफेगस के दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर एक लोअर्स। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसोफेगस बनाऊं, ठीक है ना, इसोफेगस में बनाऊं यहाँ पे, तो ये हमारा इसोफेगस है, ठीक है ना, और ये हमारा स्टमक है। ठीक, ये हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है और यहीं पे हमारा होता है हार्ट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है हमारा हार्ट। उईश उईश, यहाँ पे हमारा होता है हार्ट। ओके, ये हार्ट, यहाँ हमारा हार्ट होता है और ये स्फिंक्टर हार्ट से क्लोज रहता है, मतलब कि कम दूरी पर रहता है, बिल्कुल पास रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स। इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स। ओके, व्हाई? बिकॉज इट क्लोज टू कार्डियक। तो इसमें क्या होता है जीआरडी में, यहाँ जो गैस, जो एसिड वगैरह जो सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन से, ये अगर वीक हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, मेनली जब हम खाना खाते हैं तो ये ओपन ओपन होता है स्फिंक्टर्स। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, ये क्लोज कर जाता है। क्लोज इसलिए करता है ताकि यहाँ पे ना, जो हम खाना खाए, जो हमारा फूड का कंटेंट स्टमक में गया है, वो कंटेंट, अगर हमने खाना कुछ खाया है, ठीक है ना, खाना कुछ खाया यहाँ पे आया है, ये धीरे धीरे उसके बाद खाना खाने के बाद क्लोज हो जाता है। ये किसी भी वजह से अगर वीक हो जाए, ठीक है ना, ये रिलैक्स कर जाएगा मसल्स, तो क्या होगा, यहाँ जो कंटेंट है ये फिर से बैक फ्लो हो जाएगा। कहाँ पे? इसोफेगस में। इसके साथ कुछ एसिड्स भी आएंगे, वीक होगा एसिड का कंटेंट। अगर एम्प्टी स्टमक है तो एसिड का कंटेंट इसोफेगस में जाएगा और इसोफेगस में इरिटेट करेगा। इसोफेगस का जो म्यूकोजल इंटरनल लाइनिंग होती है उसको म्यूकोशल लाइनिंग कहते हैं, ठीक है ना, और उस लाइनिंग में इरिटेशन हो सकता है इरोजन करेगा, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन एडिमा कर पाएगा, ठीक है ना, और चेस्ट बर्न होगा। ओके, तो जीआरडी का मेन कंसेप्ट यही है कि जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है, वो ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो वीक हो जाता है, रिलैक्स कर जाता है, जिसके कारण जो स्टमक का कंटेंट है वो इसोफेगस में जाना स्टार्ट हो जाता है। यही है जीआरडी का मतलब। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इसको लिखना कैसे? बैक फ्लो ऑफ ए गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक स्फिंक्टर्स। कार्डिक स्फिंक्टर रिलैक्स कर गया। कार्डिक स्फिंक्टर को दूसरा नाम क्या कहते हैं? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। ओके, ये स्फिंक्टर्स किसको कहते हैं? किसी किसी का स्फिंक्टर नहीं, ये ऑटोमेटिक गेट होता है भाई साहब, ठीक है ना, ये मसल से बने होते हैं स्फिंक्टर्स, ठीक है ना। अगर ये पाइप है तो ऐसे स्फिंक्टर्स होते हैं ऑटोमेटिक, जब हम खाना खाएंगे तो ये खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना, ये फिर क्लोज हो जाएगा। ओके, और यहाँ से अगर कोई स्टमक है तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक, ताकि यहाँ जो खाना खाए हैं यहाँ बैक फ्लो ना हो। स्फिंक्टर उसी को कहते हैं भाई, ठीक है ना। इसका दोनों नाम है। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्ट से बहुत नजदीक है स्ट्रक्चर्स, इसीलिए हम कहते हैं इसको कार्डियक स्फिंक्टर्स। ओके, अब आते हैं कारण क्या क्या है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ
व्हाट इज द कॉजेज ऑफ जीआरडी? जीआरडी के बहुत सारे कॉजेज हैं, बट अपन टिपिकली बात करेंगे कॉजेज की बात, ठीक है। ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन, ठीक, ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, ठीक है ना, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन हो रहा है, ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, रिलैक्स हो रहा है, उसके कारण क्या, बैक फ्लो हो रहा है एसिड, कहाँ पे, इसोफेगस में। हो सकता है दूसरा कारण हो सकता है डीली मैचुरेशन हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ इसोफेगस, जो न्यूरॉन्स और मसल्स इसोफेगस को कंट्रोल कर रहा है उसका मैच्योरेशन डिले होने के कारण एस्फिंक्टर भी डिले मैच्योर होगा, और जब डिले मैच्योर होगा तो क्लोजर और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहां भी डिले होगा। और बच्चे तो खाना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे में दूध वगैरह पीना आफ्टर बर्थ स्टार्ट कर देते हैं, तो और गैस्ट्रिक कंटेंट, तो पीएच एसिड वगैरह तो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि स्फिंक्टर तो वीक है और यहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, ये बैक फ्लो करते रहेगा इसोफेगस के अंदर, जिसके कारण हर्ट बर्न, बच्चा रोएगा ज्यादा, ठीक है, चेस्ट पेन भी होगा उसको। उसके बाद इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीआरडी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मतलब पेट का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है तो जीआरडी कंटेंट होगा, क्योंकि उस प्रेशर के कारण जो एचसीएल बन रहा है उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, जहां खाली होगा जगह, जहां वीक होगा उधर भागेगा। सपोज करो कि ये हमारा इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, या तो इधर आ जाएगा या तो इधर होगा। अगर ये मसल्स वीक है, ये स्फिंक्टर्स वीक है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है, इसोफेगस, ये क्या है, स्टोमक, ठीक है। तो ये मसल्स ऑलरेडी वीक है और इसका प्रेशर बढ़ गया तो कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। हाइटल हर्निया, ठीक है ना, विथ इनकम्पिटेंट स्फिंक्टर्स, हाइटल हर्निया भी अभी मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है। हाइटल हर्निया के कारण भी जीआरडी होने के चांसेस है। वाई हाइटल हर्निया, हाइटस, हाइटस पर पहले हम पढ़ते हैं कि हाइटस मतलब होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे हर्निया एक एक करके भाई साहब, ओके। हाइटस का मतलब होता है जहां पे इसोफेगस यहां से होगा और ये हो गया हमारा एक स्टमक, ठीक है ना, और ये हो गया क्या, डायाफ्राग्म, डायाफ्राग्म, ठीक है। डायाफ्राग्म में क्या होता है कि जहां पे इसोफेगस, इसोफेगस ओपन कहाँ हो रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर्स पे, इस वाले पॉइंट पे, जहां पे इसोफेगस ओपन हो रहा है स्टमक में, उस पॉइंट को कहते हैं हाइटस, उस होल को क्या कहते हैं, हाइटस। और हर्निया क्या करते हैं कि एबनॉर्मल प्रोट्रूशंस ऑफ ए ऑर्गन और टिश्यू इनटू द वीक एरिया और इनटू द वीक टिश्यू और वीक मसल्स, उसी को कहते हैं हर्निया। तो यहाँ पे वीक है पॉइंट पे, तो ये वाला क्या करेगा, कभी कभी यहाँ स्टमक कंटेंट इस हाइटस में एंटर कर जाएगा, प्रोट्यूट कर जाएगा, ठीक है ना, घुस जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है,